सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अर्शद। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। 24 घंटे गुजर गए लेकिन भारत में तारीखी और इबरतनाक शिकस्त के जख्म अब भी ताज़ा हैं। सोग मनाने वाला भारतीय मीडिया अपनी ही टीम के खिलाफ जहर उगल रहा है। अपने हो या पराए, नाकाम कोहली 11 सभी की तनकीद की जद पर है। अवाम सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं तो साबिक भारतीय क्रिकेटर्स टीवी टॉक शोज में बदतरीन शिकस्त पर अपनी ही टीम के परखच्चे उड़ा रहे हैं। और भारतीय इंतहा पसंद बाबर 11 से तारीखी शिकस्त पर बौखलाए हुए हैं। भारतीय पंजाब में शिकस्त का बदला मजलूम कश्मीरी तलबा से लिया गया और उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को गद्दार करार दे दिया गया। दुबई के मैदान में शुएब मलिक को ससुराली मिल गए। पाकिस्तान और भारत के मैच में शुएब मलिक बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करने के लिए आए तो स्टेडियम जीजा जी के नारे से गूंज उठा। ट्विटर पर सानिया मिर्जा ने दिल और मुस्कुराहटों के इमोजी के साथ वीडियो शेयर कर दी। पाकिस्तान के रिवायती हरीफ के खिलाफ शानदार जीत ने क्रिकेट के बड़े बड़े सितारों को कौमी टीम का मदह बना लिया। शेन वॉर्न, माइकल वॉर्न, हर्षा बुगले समेत मुतादिद क्रिकेट पंडितों ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। शाहीनों ने हाई वोल्टेज मैच में भारतीय सुरमाओं को दबोचकर मारूफ साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकारों को अपना मद्दाह बना लिया। माहिरीन क्रिकेट ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फेवरेट और दूसरी टीमों के लिए खतरा करार दे दिया। इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी कमेंटेटर माइकल वॉन ने पाकिस्तान की फतह पर ट्वीट करते हुए पीसीबी को मुबारकबाद दी। कहा कि फेवरेट्स की पिटाई करना इसे कहते हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉन ने भी पाकिस्तान की जीत पर ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ इस जबरदस्त जीत के बाद मेरी राय में पाकिस्तान अब फेवरेट है। साबिक भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ भी पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ किए बिना रह न सके। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर ग्रेम स्वान भी पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस से मुतासिर हुए। भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने कहा कि भारत की बॉलिंग में कोई जान नहीं थी और इसने मुखालिफ टीम के सामने कुछ ज्यादा चैलेंजेस नहीं रखे। और पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर अमन की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नई दिल्ली को साथ चलने का पैगाम दे दिया। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब में इमरान खान ने कहा कि जहां शाहीनों की फतह की खुशी हुई, वहीं ये भी कहा कि भारत मसला कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करे तो दोनों मुल्कों में कोई झगड़ा नहीं। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर किया और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए साथ देने का अज़्म भी दोहराया। But if somehow we improve our relationship with India, I know after last night's thrashing by Pakistan team, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. There is only one issue between us. That is the issue of Kashmir. We can resolve this issue. And it's all about human rights and the right of the people of Kashmir. So if that right could be given to them, we have no other problem. Saudi Arabia has stood with Pakistan always in our most difficult moments, which we will never forget. We don't remember our friends who stood with us in our good times, but we always remember those friends who are there when you need them most, when it is your bad times. Whatever happens to the rest of the world, I don't know, but I can assure you that Pakistan will be standing with you to protect your security. भारतीय सूरमाओं को तो धूल चटा दी, अब किवीज के पर कैसे काटे। शाहीनों की नजरें कल के मार्के पर लग गईं। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का मुकाबला कल न्यूजीलैंड से होगा। शायकीन का कहना है कि दौरा पाकिस्तान की अचानक मनसूखी का बदला लेने का वक्त भी आ चुका है। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नस्ला टावर एक हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान अदालत ने औरंगी और गुज्जर नाला को तजावुजात से मुकम्मल तौर पर क्लियर कराने का हुक्म भी दिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत, अदालत ने नस्ला टावर एक हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अब तक नस्ला टावर गिराया क्यों नहीं गया, कोई रियायत नहीं देंगे। कमिश्नर कराची टावर गिराकर एक हफ्ते में रिपोर्ट दें। इमारत गिराने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। बिजली और पानी के कनेक्शन 27 अक्टूबर तक मुनक़ता कर दिए जाएं। कमिश्नर टावर के मालिक से मुतासरीन को रकम वापस दिलाएं।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। अदालत के अहकामात के ताबे हैं, हमें अदालत के अहकामात को फॉलो करना है। हम अपना नुक्ता नज़र, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर अदालत के सामने बयान करते हैं, लेकिन अदालत का जो हुक्म है वो आखिर में हर आईनी कानूनी हुकूमत को फॉलो करने की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे ख्याल में नस्ला टावर के ऊपर हियरिंग चल रही है, जो अदालत का फैसला है उसको फॉलो किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरीन की बहाली चाहते हैं। विफाक से 36 अरब रुपए आबादकारी के लिए मांगे मगर कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना यह था कि ये 10 अरब के करीब की स्कीम है, तो इतने पैसे भी नहीं, पैसे तो है लेकिन एक एक रुपया हमने जो हुकूमत का है, जैसा आपने कहा था 101 तरीके, मैंने कहा 101 में से एक ये भी है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। कोर्ट जो भी कहेगी, कोर्ट को शायद ये बात पसंद है। बाकी चीफ जस्टिस साहब ने जनरल बात की जो शहर की यस वो इश्यूज़ हैं। अदालत ने औरंगी और गुजर नाला तजावुजात केस में सिंध हाई कोर्ट के तमाम हुक्म इम्तना खत्म, नालों को मुकम्मल क्लियर कराने का हुक्म दे दिया। न्यू एयरपोर्ट के लिए 209 एकड़ अराजी केस में डीजी सिविल एविएशन को भी तलब कर लिया। कि जाम कमाल के बाद बलूचिस्तान का नया हुक्मरान कौन? अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने सूबाई काबीना की तहलील होते ही स्पीकर का ओहदा छोड़ दिया। अब उन्हें वजारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि नए स्पीकर के लिए जान मोहम्मद जमाली का नाम सामने आया है। दूसरी जानिब हुकूमत की तश्कील के लिए इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया है। 2 से 3 रोज़ में नई सूबाई हुकूमत तश्कील पाने का इम्कान है। अरकान सूबाई असम्बली का कहना है कि जाम कमाल एतमाद खो बैठे थे, उन्हें बहुत पहले ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। जाम कमाल के मुस्ताफ़ी होने के बाद अब्दुल कद्दूस बजिंजो वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार हैं। पॉलिसी के मुताबिक इंशाल्लाह नवाब साहब ने जो उनको साथ दिया है, उनको एतमाद का वोट देंगे और जैसे भी वो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। जो अराकीन थे वो उनके मुखालिफ हो गए, उनके पार्टी के लोग उनके मुखालिफ हो गए, उनके मुतलक़ हुक्मरानी की वजह से, और फिर अपोजिशन को जिस तरह उन्होंने कुचला, अमलन उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई, FIR दर्ज किए, तो ये लाजिम उन पे ऐसा दिन आना था। मकाफात अमल है, चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे चली गई थी और मेरा ख्याल है चाहे अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो या बलूचिस्तान के लोग, जाम साहब को अब नापसंद करने लगे थे। तो अब ये हालात सारे इसी वजह से क्रिएट हुए और मैं भी उस तहरीक का हिस्सा बनी, तो आज आपके सामने हम सब की कुर्बानियाँ रंग लाएँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मंगल बुध तक कलअदम TLP के मामलात हल हो जाएंगे। मुतालबात पार्लियामेंट में ले जाने का ऐलान भी कर दिया। बोले पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का हक है। PDM जलसों में महंगाई से मुतासिर कोई चेहरा नजर नहीं आया। मरीम नवाज और दीगर TV खेल रहे हैं। TLP के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे गए। जो हमने उनसे वादे किए हैं उस पर पहरा देंगे। कल सुबह वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, परसों उनसे मुलाकात हो जाएगी। मंगल बुध तक, बुध की कैबिनेट में हम लेकर जाएंगे। 2 जुमे लगा चुके हैं, 1 इतवार लगा लिया, 2 जुमे। क्या रिस्पांस है आवाम का? ठुस। क्या PDM को रिस्पांस मिल रहा है? जो गुर्बत से मुतासर लोग हैं, जिनको हकीकत में इस महंगाई ने मुतासर किया है, उनमें से कोई चेहरा मैंने इनके जुलूस में नहीं देखा। मरियम नवाज, ये सारे TV खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। मुलाकात मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर हुई। फ़िरक़ैन ने दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहरीन के साथ पाकिस्तान के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। अफ़गानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। शहज़ादा सलमान बिन हमद ने कहा कि बहरीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने शहज़ादा सलमान बिन हमद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ऑल पाकिस्तान ताजिर एसोसिएशन ने FBR के खिलाफ इस्लामाबाद में कल शाम धरना देने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच का कहना है कि मुल्क भर से ताजिर फैजाबाद पहुंचेंगे। FBR के पेचीदा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज होगा। पॉइंट ऑफ सेल पर डिवाइस किसी सूरत नहीं लगाने देंगे। सिंध में CNG स्टेशन 10 रोज़ बाद खुल गए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने शिकवा किया है कि CNG बंद रहने से उन्हें महंगा पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ा। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। सलाल बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। सलाल, बताएगा CNG सप्लाई की क्या सूरत हाल है अब शहर में?
कराची समेत सिंध भर में जो है SSGC हुकाम की जानिब से गैस प्रेशर में कमी को मद्देनजर रखते हुए CNG स्टेशन 16 अक्टूबर को 9 दिन और 12 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद आज अब से 1 घंटा कबल 8 बजे CNG स्टेशन खुलते हो गए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी रश देखने में नहीं आ रहा। इससे कबल जो है CNG स्टेशन खुलने से कबल ही यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती थी, शहरी CNG भरवाने के लिए जमा हो जाते थे, लेकिन CNG की कीमतों में जायद इजाफे के बाद और गैस प्रेशर में आए रोज जो है कमी का जवाब बनाकर CNG बंद कर देने के बाद जो है सार्फिन जो है अब महंगे दामों पेट्रोल इस्तेमाल करने में मजबूर है। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए CNG खोलने के हवाले से इकदामात अच्छे करें ताकि जो है इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी हवाले से CNG स्टेशन मालिकान का भी यही कहना है कि CNG सेक्टर से जो है लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द इकदामात करें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में अगर मजीद CNG को बंद करने के फैसले किए गए। ठीक है सलाल बड़ाच, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि सूडान में फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। वजीर आजम अब्दुल्ला हमदोक को गिरफ्तार कर लिया गया। फौज ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। दारुल हुकूमत में मुजाहिरों में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। फौज ने इंतखाबात जुलाई 2023 में कराने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में सड़कों की तामीर पर 7 अरब 27 करोड़ की हेरा फेरी का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2019-20 के दौरान महकमे मवासलात में बेज़ाब्तगियों पर रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। रिपोर्ट में सड़कों की तामीर में खरीदारी पर 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों और ठेकेदारों को 1 अरब 77 करोड़ की इजाफी अदायगियों की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमे मवासलात और तामीरात ने 34 करोड़ रुपए के गैर ज़रूरी अखराजात किए, जबकि 200 से ज़ायद स्कीमों का रिकॉर्ड ही ऑडिट के लिए नहीं दिया। आपको बताएं कि 13 जनवरी 2018 को डिफेंस कराची में कत्ल किए गए नौजवान इंतजार के केस का अदालत ने 3.5 साल बाद फैसला सुना दिया। 2 एहलकारों को सजाए मौत, 6 एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए 10 रुकनी कौमी रेसलिंग टीम का ऐलान कर दिया गया है। रेसलर्स और मुंतजमीन कहते हैं कि पाकिस्तान में रेसलिंग का मुस्तकबिल रोशन है। इसी बारे में हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखते हैं। जिम्नेजियम हॉल में होने वाले ट्रायल्स में मुल्क भर से 100 से ज्यादा रेसलर्स ने हिस्सा लिया। अरशद सत्तार, रुस्तम हिंद, बशीर भोला भाला, लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम ने ट्रायल्स की निगरानी की। ट्रायल्स के बाद मोहम्मद बिलाल, हमाद भट्ट, अल्लाह रखा, अनायतुल्लाह, मोहम्मद शरीफ ताहिर, सजावल, नोमान, मोहम्मद इनाम भट्ट, अब्दुल हमीद और जमान अनवर पर मुश्तमिल 10 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। वर्ल्ड चैंपियन रेसलर इनाम भट्ट और नौजवान रेसलर्स ने बड़ी तादाद में ट्रायल्स में शिरकत की। रेसलर्स ने खुशी का इजहार करते हुए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के अज़्म का इजहार किया। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ना सिर्फ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी, बल्कि हमें यहाँ पर इतने यंगस्टर मिले हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का रेसलिंग में। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। मैं अभी तो फ़िलहाल 19 साल का हूँ, तो जूनियर में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है मैंने, और सीनियर में भी अल्लाह का शुक्र है कि अभी एक फाइनल मैंने लड़ लिया और आगे मैं भी इंशाल्लाह जीतूँगा। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान रुस्तम बागबानपुरा ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले रेसलर्स के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। अरशद सत्तार का कहना था कि बड़ी तादाद में रेसलर्स का ट्रायल्स में आना हौसला अफजा है। मैं इतने आया वहाँ ट्रायल वेखन हम बहुत खुशी हो रही है। ये सारी टीम जाएगी साउथ अफ्रीका, जीत जाएगी इंशाअल्लाह। जितना मैं ₹1 लाख गोल्ड मेडल लाना नाम देवांगा कि जीत जाएंगे इंशाअल्लाह, ना तावन करांगा। 100 के करीब रेसलर हैं और बड़े अच्छे कंपटीशन हो रहे हैं। मैं कहता हूं जी हमारी नेशनल चैंपियनशिप में इतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती कि जितनी हमारे ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के ट्रायलों में ये पार्टिसिपेशन है। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि कोशिश है कि लाहौर के तमाम अखाड़ों की रौनकें बहाल की जाएं। मौसम की बात करें तो कराची में सर्दी की दस्तक, सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। दूसरी तरफ स्कर्दू में मौसम सरमा ने हर जानिब अपने रंग बिखेर दिए। गुज़िश्ता दिनों की बारिश और बर्फबारी से सर्दी में भी इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि कराची में सर्दी की दस्तक, सर्द हवाएं चलने से दर्जा हरारत गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।